प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में जेल प्रेरी का एग्ज़ाम दिया था 2025 का, उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके रिजल्ट दिए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब अपन देखने वाले हैं कि इसके अंतर्गत रिजल्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आई है उसके साथ अब विद्यार्थियों के रिजल्ट टाइम नज़दीक आ रहा है। तो विद्यार्थियों को भी यह लग रहा है कि सर रिजल्ट आखिरकार कब तक आएगा। तो कितने क्या विद्यार्थी है जो इसमें दौड़ना शुरू कर दे, क्योंकि अभी आप दौड़ना शुरू करोगे तो ही आप फिजिकल अच्छे तरह से क्वालिफाई कर पाओगे। और इसमें मैं बता दूं, ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। जिसके ठीक ठाक नंबर है ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये अभी से दावे के साथ बोल रहा हूँ। आगे मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि कितनी क्या रहने वाली। इसके साथ ही इस सेट में 20 नंबर बढ़ेंगे। अब वो सेट भी बताने वाला हूँ, 20 नंबर बढ़ेंगे। 20 तो क्या, 20 तो कम से कम बोल रहा हूँ, 20-25 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 25-30 पर भी, क्योंकि इसमें आपका 400 का पेपर था। और ये कोई नॉर्मल बात, कोई मतलब एकदम चौंकाने वाली बात नहीं है कि 20-30 नंबर बढ़ जाएंगे। ये एक नॉर्मल बात है, पशु परिसर में भी बढ़े थे। हर एक नॉर्मलाइजेशन होता है वहाँ पर। यदि आप पहले से एग्ज़ाम देते आए हो तो आपको सब कुछ पता है। अब अपन इसके अंतर्गत सबसे पहले तो देख लेते हैं रिजल्ट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रिजल्ट आपका जून जून 20 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट है जो यहाँ पर आ जाएगा। जून जून की 20 तारीख से पहले पहले आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। बाकी देखो, जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक आपका 20 तारीख को ये आपके दो मतलब 10 गुना का रिजल्ट आने वाला है। फाइनल नहीं आने वाला है, 10 गुना का रिजल्ट आने वाला है, जिसका फिजिकल कॉल होगा केवल उन्हीं का आने वाला है। और उसके बाद आपका फिजिकल कॉल होगा और उसके बाद वो चयन प्रक्रिया चलती रहेगी और उसमें से विद्यार्थियों को बाहर करते जाएंगे और फाइनली 800 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। अब अपन सबसे बड़ा जो मुद्दा है और सबसे बड़ी विद्यार्थियों की जो खास डिमांड भी थी कमेंट बॉक्स में कि सर इसमें कितने क्या नंबर तक बढ़ेंगे, वो हमें बता दीजिए और किस शिफ्ट में बढ़ने वाले हैं। आपकी दो ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, एक सुबह का एक शाम को। तो इसके अंतर्गत जहाँ तक मैंने एनालाइजेशन किया है आज तक तो मेरा एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है कि इस शिफ्ट में नंबर जो मैंने बोला वही हुआ है और यही इसी में होगा। आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अब तो रिजल्ट में भी ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और एक और मैं आपको सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ कि आपका जो भी इस सीट में नंबर बढ़ते हैं ना, आप तैयारी जारी रखें। अभी इस पर तो केवल कोई नहीं विद्यार्थी बैठा है ना कि केवल जेल प्रेरी के दम पर ही बैठे। दो शिफ्ट के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी हार्ड शिफ्ट थी और किस तरह से 20-30 नंबर बढ़ने वाले। उस उसमें पशु परिसर में अपन और भी एक बार एनालाइजेशन करके थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूँगा कि 150 नंबर का पेपर था, एक सेट में 30-30 नंबर बढ़े। 30-30 नंबर का मतलब मैं यहाँ पर 30 क्वेश्चंस थे, 30-30 नंबर बढ़े का मतलब 30 क्वेश्चंस आपके बढ़ गए थे। 30 क्वेश्चंस मान लिए थे ऐसे कि ये बाकी सीट से हार्ड थे, इनके 30 क्वेश्चंस इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा। तो वो तो क्या है कि 30 केवल एक नंबर का ही क्वेश्चन था तो वहाँ पर 30 नंबर बढ़े। यदि वो दो नंबर का क्वेश्चन होता तो वहाँ 60 नंबर बढ़ते। इस बात को तो आप भली भांति समझ रहे हो ना। और फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर आपके 100 नंबर का पेपर था। यदि अपन कम से कम भी माने ना कि 30 नहीं होगा और थोड़ा सा तो डिफरेंस है, ऐसा तो मतलब चाह कर भी नहीं हो सकता कि दोनों ही केवल बराबर ही। मान लो आपकी ए वाली शिफ्ट और बी वाली शिफ्ट शाम वाली दोनों ही बराबर थी, ऐसा तो देखो चाह कर भी आपके नहीं हो सकता। तो आपके जहाँ पर तो कुछ शिफ्ट तो एक मैं बता देता हूँ मेरे तजुर्बे के अनुसार, वो है आपकी दूसरी शिफ्ट है जो थोड़ी सी हार्ड थी। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर दूसरी शिफ्ट हार्ड थी। तो यदि अपन 100 में से माने ना कम से कम 5 से क्वेश्चंस भी इधर उधर माने ना कि ये हार्ड थी, तो उससे इंटू 4 माने तो 24 क्वेश्चंस, 20 से 24 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, वही आपको बता रहा हूँ मैं। और ऐसे वैसे ज़्यादा इसमें भी नहीं है, पहली शीट में भी काफ़ी क्वेश्चंस डिलीट होंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा फिर इनके और इनके। पहली शीट में किस तरह से डिलीट होने वाला है, एक तो आपके रीजनिंग का क्वेश्चन डिलीट होने वाला है पहली शीट में।
पूरा एनालाइजेशन करके लाया हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक रीजनिंग के अंदर और एक आपके करंट के अंदर है, एक करंट वाला जो आपके क्वेश्चन था वो एक यहाँ पर डिलीट होने वाला है, और एक आपके जीके का क्वेश्चन डिलीट होने, कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन तो डिलीट होने वाला है। 3 और शायद 2 क्वेश्चंस मैंने और भी पता किए थे, उनमें से एक तो और होगा और एक उनका पूरा हमें सोर्स नहीं मिला है। तो 4 क्वेश्चंस अपन पूर्ण रूप से कह सकते हैं, मतलब एकदम विश्वास के साथ कि ये क्वेश्चन 3 से 4 तक आपके बोनस मिलने वाले पहली शिफ्ट को। तो 4 × 4 16 मार्क्स, तो इनको भी और प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर ये बरोबर हो जाएंगे, मतलब ये दूसरी शिफ्ट एक 3 4 नंबर ही आगे रह पाएगी। बट इतनी ज़्यादा घबराने वाली आवश्यकता नहीं। अब अपन देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जो डिमांड वाला क्वेश्चन रहता है आजकल, तो कैटेगरी वाइज ही बताएंगे अपन। जनरल, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, और फिर अपन बात करने वाले यहाँ पर एमबीसी, एससी और एसटी, संपूर्ण बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं पिछला वाला भर्ती का थोड़ा सा माइंड देख लेते हैं। पिछली वाली भर्ती के अंतर्गत भी आपके 400 नंबर का ही पेपर था और फाइनल कट ऑफ गई थी यहाँ पर आपके 290। मतलब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके फाइनल कट ऑफ है जो 290 गई थी, 290 फाइनल कट ऑफ आपके गई थी। तो मुझे तो लगता है कि उस बार से अब की बार थोड़ा सा पेपर का लेवल भी अच्छा था। पिछली बार आप देखोगे ना, केवल और केवल 60 लेवल का था, ये 10वीं लेवल तो कहने का बहाना था पिछली बार। क्या है कि पहली बार ही परीक्षा करवा रहे थे और उतने पुराने में बच्चों का ट्रेंड भी नहीं था, तो उस आधार पर केवल जोड़ बाकी ऐसे आए थे रीजनिंग के नाम पे और मैथ के नाम पे, क्वेश्चंस भी नहीं आए थे। वहाँ पर भी केवल इतनी कट ऑफ जा पाई थी। और अब की बार तो पेपर का लेवल भी अच्छा खासा रखा, जिसमें कथन निष्कर्ष वाले आपने देखा होगा टीचरों के भी सही नहीं होते। और बाकी करंट की बात रही, वो तो मतलब कर भी नहीं पाते विद्यार्थी। 50% भी यदि कोई विद्यार्थी दिन रात करंट पढ़ता है तो उसके हो पाते हैं। कथन निष्कर्ष वाले तो कितने ही पढ़ लो, गलत होने होंगे वो हो जाएंगे और सही होने वाले वो थोड़े सही हो जाएंगे। तो अपन उस आधार पर पूरा एनालाइजेशन करके बताए। तो जनरल की आपके फिजिकल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं एक बार के लिए, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, फिजिकल कट ऑफ बता रहा हूँ। आपके जनरल के लिए 280 से 90 के मध्य है ना, तो आपका मतलब फिजिकल हो जाएगा और ज़्यादा अंतर भी नहीं रहेगा, 1 2 का अंतर रहेगा। 280 से 90 फाइनल भी 300 के अंदर अंदर फाइनल भी हो जाएगा आपका, 300 नंबर के अंदर अंदर। ओबीसी की बात करें तो आपके 275 से यहाँ पर 85 के बीच लेकर चल रहा हूँ। ओबीसी और एमबीसी में 1 2 नंबर कम कर लेना, ज़्यादा नंबर 5 7 नंबर कम कर लेना, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो 275 प्लस है तो आपका इसमें फिजिकल के लिए हो जाएगा। और फिर 275 से 280 तक मान सकते हो आप, आराम से हो जाएगा ओबीसी में। और फाइनल सिलेक्शन भी 290 से अंदर अंदर हो जाएगा, 290 से 95 तक आराम से हो जाएगा। और एमबीसी में 270 प्लस अपन मान रहे हैं फिजिकल के लिए, और 280 तक फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की, इनकी लगभग समान ही रहती है। 1 2 नंबर आप ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी ज़्यादा मान सकते हो। बाकी फिजिकल के लिए वही बात है कि 270 के आसपास है तो इनमें भी हो जाएगा। पोस्ट कम है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी और भी नंबर गिरा देते अपन। 1 2 नंबर इधर उधर और कम कर सकते हो इस एमबीसी से वगैरह से, ज़्यादा अंतर नहीं रहता। और फाइनल भी मैं बता देता हूँ 280 तक तो इनका भी हो जाएगा। यदि आपके 275 प्लस 80 तक है तो एससी एसटी में भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपकी कोई अदर भी कैटेगरी है तो आप कमेंट बॉक्स में साफ देना, मैं पूरी तरीके से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।